लद्दाख, पहाड़ों, बर्फ, आध्यात्मिकता और आश्चर्य की भूमि। लद्दाख में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों के इस अवलोकन में आप इसकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। एक उबड़-खाबड़ ठंडा रेगिस्तान जो चारों तरफ आसमान जितनी ऊंची चोटियों से घिरा है और बीच बीच में दिव्य झीलें हैं जो हर घंटे रंग बदलती रहती हैं, नीला से हरा, सुनहरा और फिर बैंगनी। लद्दाख के लोग साहसी और आध्यात्मिक हैं। वास्तव में जब आप स्वर्ग के इतने करीब एक दुनिया में रहते हैं तो यकीन न करना मुश्किल है। बौद्ध मठ इस क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक दूसरे से ज्यादा दिलचस्प है। लद्दाखी बच्चे विशेष रूप से खूबसूरत होते हैं और आप खुद को मोटे गुलाबी गालों और चमकीली आंखों के बीच अपना दिल हारते हुए पाएंगे। नवंबर से मई तक लद्दाख बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से कटा हुआ रहता है। मई से अगस्त तक दर्रे मोटर से जाने योग्य होते हैं और मई, जून और जुलाई दुनिया भर के यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय महीने हैं। जांस्कर में राफ्टिंग करना आसान नहीं है। नदी का व्यक्तित्व बहुत कठोर है और इसके प्रकोप का सामना करने के लिए अनुभव और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर कई राफ्टिंग पैकेज उपलब्ध हैं, जो आपको लद्दाख के शानदार परिदृश्य से रूबरू कराते हैं और आपको एक ही यात्रा में लद्दाख की लगभग हर चीज की झलक दिखाते हैं। इसे एक सिंहावलोकन के रूप में सोचें कि आप वहां और क्या-क्या देखने की उम्मीद कर सकते हैं। सो मोरिरी झील, लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित यह लुभावनी उच्च ऊंचाई वाली झील समुद्र तल से 4,595 मीटर 15,075 फीट ऊपर स्थित है। लेह लद्दाख का सबसे बड़ा शहर सेत्सो मोरिरी तक ड्राइव करना लंबा है 7 से 8 घंटे और आखिरी कुछ घंटे उबड़-खाबड़ गंदगी भरे रास्ते पर चलते हैं। अद्भुत मोरिरी की सुंदरता का आनंद लेने के लिए झील के किनारे स्थित टेंट में रहना चाहिए। वे काफी आरामदायक हैं और शाम के बाद झील में बहने वाली भयंकर ठंडी हवाओं से अच्छी तरह से बचाते हैं। अपने विचित्र मठ के साथ कोरजोक गांव की यात्रा की सिफारिश की जाती है। सो मोरिरी एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे लेह में ही प्राप्त किया जा सकता है। नुब्रा घाटी एक बहुत ही अवास्तविक परिदृश्य के बीच स्थित है। उच्च ऊंचाई वाले रेत के टीले, हर तरह के रंग के पहाड़, एक प्राचीन सूखी नदी का किनारा, मनमोहक मठ और अंतहीन घुमावदार सड़कें। नुब्रा घाटी के कुछ गांवों में कुछ बुनियादी आवास हैं, जहां आप रात के लिए रुक सकते हैं और सुनहरे पहाड़ों से परे सूरज को जलते हुए देख सकते हैं। झबरा डबल कुबड़ वाले ऊंट के साथ एक तस्वीर लें। पागल पैटर्न वाले रेत के टीलों पर दौड़ें, मठों की यात्रा करें। नुब्रा घाटी में करने के लिए बहुत कुछ है और भले ही आप कुछ भी न करने के मूड में हो, नुब्रा से अधिक शांत कोई जगह नहीं है। चुंबकीय पहाड़ी, मैग्नेटिक हिल लेह के खूबसूरत शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्र तल से 14,000 फीट ऊपर स्थित इस पहाड़ी में चुंबकीय गुण इतने मजबूत हैं कि यह स्थिर कारों को करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊपर की ओर खींच सकती है। इग्निशन बंद करके खड़ी पहाड़ी पर वाहन का चलना वाकई अविश्वसनीय अनुभव है। यहाँ तक कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को भी पहाड़ियों के चुंबकीय प्रभाव से बचने के लिए अधिक गति और ऊंचाई पर उड़ान भरने की आवश्यकता होती है। थिक्से गोम्पा मठ, यह मठ लेह से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मठ परिसर एक चट्टानी उभार पर फैला हुआ है और एक अच्छा फोटो अवसर प्रदान करता है। थिक्से गोम्पा एक 12 मंजिला मठ है जो आगंतुकों को सिंधु घाटी और उसके आसपास के पहाड़ों का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है। थिक्से मठ परिसर में 10 मंदिर और तीर्थस्थल, एक स्कूल, एक संग्रहालय, एक चिकित्सा क्लिनिक, एक रेस्तरां, एक होटल और दुकानें हैं।
वास्तविक मठ के नीचे ढलानों पर 120 निवासी भिक्षुओं के घर हैं। थिक्से लद्दाख के सबसे बड़े मठों में से एक है। पर्यटक अक्सर भिक्षुओं को सुबह की प्रार्थना करते देखने के लिए बहुत सुबह आते हैं। अपने दम पर थिक्से पहुंचना आसान है। पैंगोंग त्सो झील। पैंगोंग झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत झील है। पानी ठंडा और साफ है और कहा जाता है कि इसका रंग हर घंटे बदलता रहता है। झील चारों ओर से गंजे पहाड़ों से घिरी हुई है, जिनमें से कुछ गर्मियों में भी बर्फ से ढके रहते हैं। पैंगोंग त्सो 134 किलोमीटर लंबी झील है, लेकिन यह सबसे चौड़े बिंदुओं पर केवल 5 किलोमीटर चौड़ी है। झील का 60% से अधिक हिस्सा तिब्बत में स्थित है। पैंगोंग झील पर जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे इस क्षेत्र में बुकिंग करने वाले किसी भी ट्रैवल एजेंट द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। ज्यादातर लोग केवल दिन की यात्राएं करते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो वहां रात भर कैंपिंग करना वाकई फायदेमंद है। इस तरह आप झील और आसपास के परिदृश्य के शानदार बदलते रंगों को प्रकाश के सभी अलग अलग स्तरों और दिशाओं में अनुभव कर पाएंगे। जांस्कर घाटी। जांस्कर घाटी एक दोहरी खुशी है। एक खूबसूरत जगह जहां आप अपनी आंखों को भिगो सकते हैं और साथ ही एक ऐसा इलाका जो ट्रेक पर रोमांचकारी लोगों को चुनौती देता है। बाइकर्स यहां सवारी करते हैं, रोड ट्रिप के शौकीन लोग लंबी ड्राइव का आनंद लेते हैं और सर्दियों से पहले यहां कई कैंप लगते हैं। आप यहां करशा गांव और उसके गेलुप्पा मठ की यात्रा कर सकते हैं, पेंजेला दर्रे पर कैंप लगा सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं और जांस्कर नदी ट्रेक केवल सर्दियों में कर सकते हैं। डिस्किट मठ। डिस्किट मठ नुब्रा घाटी में एक प्राचीन सफेद गोम्पा है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में चांगजेम सेराब जिंगपो ने की थी और यह आज भी बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में खड़ा है। आप मठ के नीचे पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं और जंपा बुद्ध की 106 फीट ऊंची प्रतिमा देख सकते हैं। यहाँ चो रिनपोछे की एक प्रतिमा भी है जो देखने लायक है।